हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीस ऑफ माइंड। पीस कहते हैं शांति को, ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस एक बार, अ होली मैन was walking from one town to another town with his disciples. A holy man, एक पवित्र आदमी, was walking, वो चल रहा था, from one town to another town यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, with his disciples, अपने शिष्यों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक पवित्र आदमी अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर चल के जा रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है और इस तरह के वाक़ये के आखिर पर रहा था, रही थे, रहे थे आता है। तो वाइल दे वर ट्रैवलिंग दे पास्ट अ लेक। वाइल का मतलब होता है दौरान। तो वाइल दे वर ट्रैवलिंग, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। तो यहाँ पे भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है, वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो वाइल दे वर ट्रैवलिंग, जब वो सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस दौरान दे पास्ट अ लेक। लेक कहते हैं झील को। तो दे पास्ट, वो गुजरे, अ लेक, लेक यानी कि झील के पास से, तो वो झील के पास से गुजरे। They stopped there and the holy man told one of his disciples, I am thirsty. Please get me some water from that lake. They stopped there, वो वहाँ रुके, and the holy man, और जो वो पवित्र आदमी था, told one of his disciple, उसने अपने एक शिष्य से कहा, I am thirsty, मैं प्यासा हूँ। thirsty का मतलब होता है प्यासा, तो मैं प्यासा हूँ। Please get me some water. प्लीज़ गेट मी यानी कि कृपया करके मेरे लिए लाओ, सम वाटर, कुछ पानी, फ्रॉम डैट लेक, उस झील से। यानी कि जब वो वहाँ पहुँचे झील पर, तो जो पवित्र आदमी था उसने अपने शिष्यों में से एक से कहा कि मैं प्यासा हूँ और मुझे उस झील से एक गिलास पानी का या कुछ पानी पिलाओ। द डिसाइपल वॉकड अप टू द लेक। द डिसाइपल, जो वो शिष्य था, वॉकड अप टू द लेक यानी कि वो पैदल चलकर उस झील पर गया। विन, जब ही रीच्ड इट, वो वहाँ पहुँचा। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुँचना। तो जब वो पहुँचा, ही नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया डैट के सम पीपल वर वॉशिंग क्लोथ्स इन द वाटर एंड अ बुलेट कॉट वॉज क्रॉसिंग द लेक। ही नोटिस, उसने ध्यान दिया डैट के सम पीपल, के कुछ लोग, वर वॉशिंग क्लोथ, के वो कपड़े धो रहे थे, इन द वाटर, पानी में, एंड अ बुलेट कॉर्ड, और एक जो बैलगाड़ी थी, वॉज क्रॉसिंग, वो पार कर रही थी, द लेक, झील को। एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजे के तौर पर, द वाटर बिकेम मड्डी, जो पानी था, बिकेम, वो हो गया, मड्डी यानी कि वो मट्टी वाला हो गया। द डिसाइपल थॉट, जो वो शिष्य था उसने क्या किया, थॉट, सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। हाउ कैन आई गिव दिस मड्डी वाटर टू माई गुरु टू ड्रिंक। हाउ कैन आई गिव, मैं कैसे दे सकता हूँ, दिस मड्डी वाटर यानी कि ये जो गंदा पानी है, मट्टी वाला जो पानी है, वो मैं कैसे दे सकता हूँ, टू माई गुरु, अपने गुरु को, टू ड्रिंक, पीने के लिए। सो इसलिए ही केम बैक एंड टोल्ड द होली मैन, ही केम बैक, वो वापस आया, एंड टोल्ड, और बताया, द होली मैन, उस पवित्र आदमी को, द वाटर इज वेरी मडी, के जो पानी है वो बहुत ही गंदा है यानी कि मट्टी वाला है। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड टू ड्रिंक। आई डोंट थिंक यानी कि मुझे नहीं लगता, इट इज़ गुड टू ड्रिंक, कि ये पीने के लायक है या पीने के लिए अच्छा है। द डिसाइपल वॉज डिस्टर्ब, जो वो शिष्य था वो बहुत ही परेशान था। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान होना। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, तकरीबन या लगभग आधा घंटा के बाद, अगेन द होली मैन आस्क्ड द सेम डिसाइपल टू गो बैक टू द लेक एंड गेट
some water to drink. Again the holy man, फिर जो पवित्र आदमी था उसने क्या किया, आस्क्ड, उसने कहा द सेम डिसाइपल, उसी शिष्य को, टू गो बैक टू द लेक, वापस झील पर जाने के लिए, एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक, और कुछ पानी पीने के लिए लाने के लिए. ही द डिसाइपल वेंट बैक टू द लेक, जो वो शिष्य था वेंट बैक, वो वापस गया टू द लेक, उस झील पर. दिस टाइम, इस बार, ही फाउंड, उसने पाया, डैट के द लेक हैड क्लियर वाटर, कि जो झील है हैड क्लियर वाटर, कि उसमें साफ पानी था, इन इट यानी कि उस झील में. द मड हैड सेटल्ड डाउन एंड द वाटर लुक्ड गुड टू ड्रिंक. द मड यानी कि जो वो मड थी, जो वो मट्टी थी, हैड सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, तो वो नीचे बैठ गई थी. एंड द वाटर लुक्ड गुड टू ड्रिंक, और पानी जो था वो पीने के लिए अच्छा लग रहा था. सो इसलिए ही कलेक्टेड वाटर इन अ पॉट एंड ब्रॉट इट टू बैक. सो इसलिए ही कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, तो उसने जमा किया वाटर, पानी को, इन अ पॉट, एक बर्तन में, एंड ब्रॉट इट टू बैक, और उसको वापस ले आया. द होली मैन लुक्ड एट द वाटर, जो वो पवित्र आदमी था उसने क्या किया, लुक्ड एट, उसने देखा द वाटर, पानी को, एंड, और देन ही लुक्ड अप एट द डिसाइपल एंड सेड, और फिर उसने शिष्य को देखा, एंड सेड, और कहा, सी देखो, व्हाट यू डिड टू मेक द वाटर क्लीन, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है, टू मेक द वाटर क्लीन, पानी को साफ करने के लिए, यानी कि पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया है, यू लेट इट बी क्लीन, तुमने इसे साफ होने दिया, एंड द मड सेटल डाउन, और जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, ऑन इट्स ओन, अपने आप, एंड यू गॉट क्लियर वाटर, और तुमको अच्छा पानी मिल गया, यानी कि साफ पानी मिल गया. यूअर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट, तुम्हारा जो मन है वो भी उसी तरह का है. व्हेन इट इज डिस्टर्ब, जब वो परेशान होता है, जस्ट लेट इट बी काम, उसे यानी कि काम होने दें, उसे शांत होने दें. गिव इट अ लिटिल टाइम, उसको थोड़ा समय दें. इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, सेटल डाउन का मतलब होता है ठीक हो जाना, तो इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन का मतलब होता है अपने आप, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा. यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट टू काम इट डाउन, यू डोंट हैव टू पुट, तुम्हें नहीं डालना पड़ेगी, एनी एफर्ट यानी कि कोई भी कोशिश नहीं करना पड़ेगी, टू काम इट डाउन, उसको शांत करने के लिए तुम्हें कोई भी जो एफर्ट है, कोशिश है, वो नहीं करना पड़ेगी. इट विल हैपन ऑन इट्स ओन, इट विल हैपन, ये होगा, ऑन इट्स ओन, अपने आप, तो ये अपने आप होगा. इट इज़ एफर्टलेस, तो ये एफर्टलेस है. इसका मोरल क्या है, लेट यूर माइंड बी, यानी कि अपने दिमाग को होने दो. व्हेन इट्स डिस्टर्ब, जब वो डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, सून, और जल्दी ही, इट विल बी काम अगेन, शांत, जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, दोबारा शांत हो जाएगा. सो दिस इज़ द वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.